इसे उतारने की कोशिश करें। ये तब संभव होगी जब व्यक्ति थोड़ा सा चिंतन मनन करने वाला हो, थोड़ा सा गहराई को लेकर के सोचने वाला होगा, आत्म विश्लेषण करने वाला होगा, सेल्फ एनालिसिस करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति ही इस प्रकार की भूमिका अपने जीवन में बना सकता है। बाकी तो सब जी ही रहे हैं, चक्र को, संसार रूपी चक्र को बढ़ा ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जब जी रहे हो संसार में, थोड़ा सा ढंग से जीना सीखो, अच्छी सोच ला करके जीना सीखो। फिर देखो ये जिंदगी आपके लिए आनंद से भरी होगी, अन्यथा यह जिंदगी दुख और कष्ट तनाव से ही भरी रहेगी। और जब जब हम चेहरा देखते हैं आप सब लोगों के, तो हमें ऐसा ही लगता है आप बहुत दुखी हैं, तनाव से ग्रसित हैं। क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि आपने अपने आप को फल से बहुत ज्यादा जोड़ लिया है। आपने प्रोसेस से कहीं अधिक बलशाली तरीके से फल से अपने आप को जोड़ा है। क्या ऐसा संभव है घर गृहस्थी में रहते हुए? पूर्ण रूप से ना संभव सही अपन मानो, लेकिन आंशिक रूप से तो अवश्य है। और यदि सुखी रहना चाहते हो तो रास्ता यही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। चलना इसी पर होगा, अपनाना इसी ही होगा। चाहे आज अपनाऊं, चाहे कल अपनाऊं। समझ रहे हो हमारी बात? नहीं समझ रहे? थोड़ी कठिन बात है, क्योंकि बात गहराई की है, बात भीतर की है, बात कथा कहानी की नहीं है, बात सोच की है, हमारी मानसिकता की है, हमारे अपने दृष्टिकोण की है। क्योंकि जिंदगी तब आनंद से भरती है जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है। दुनिया को देखने का नजरिया, कार्य करने के ढंग को जब हम बदलते हैं, तब हमारा जीवन सुधरता है, जीवन उन्नत होता है, जीवन जो है व्यवस्थित होता है। अंततोगत्वा हम सबका उद्देश्य अपने आप को, अपने जीवन को सुखी बनाने का है, व्यवस्थित बनाने का है। आगे चलें। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। संसार चक्र के अलावा दूसरा चक्र होता है चक्रवर्ती का चक्र। चक्रवर्ती जब युद्ध विजय के लिए निकलता है, छेखंड को जीतने के लिए निकलता है, तो उस चक्र का प्रयोग करता है। और जब उस चक्र का प्रयोग होता है तो सामने वाले की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यानी व्यक्ति उस चक्र का प्रयोग करता ही है सिर्फ अपने भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो यहाँ पर उस चक्र की भी बात नहीं है। तीसरा चक्र जो है कुलाल चक्र, यह वह शान है जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखर आता है, पावन जीवन की अब शान का कारण है। कुंभकार का चक्र वह चक्र है, जब उस चक्र के ऊपर वो मिट्टी का लौंदा चढ़ता है तो वो एक नए ही रूप को पाता है, नए ही निखार को पाता है। जो रूप उसके भीतर नहीं था आज तक, उस रूप को प्रकट कर लेता है, चाहे वह रूप कलश का हो, घड़ा का हो, बिल्कुल कोई भी हो। ठीक ऐसा ही हमारा भी चक्र है। कुलाल चक्र वह शान है, शान का अर्थ होता है इस पर तराशा जाता है। हीरे को शान के पत्थर पे तराशा जाता है, घिसा जाता है, घर्षण किया जाता है, उसके पहलुओं को उजागर किया जाता है। और जब पहलुओं को उजागर करना हो तो उसे बहुत सहन करना होता है, कष्ट को सहन करना। ऐसे ही हमारी आत्मा के पहलू हैं, उन्हें भी उजागर करना है चाहते हैं तो उसे भी थोड़ा सा घर्षण सहन करना होगा, बाहर का और भीतर का। जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखर आता है, पावन जीवन की अब शान का कारण है। एक शान यानी वो पत्थर जिस पर घिसा जाता है, और दूसरी शान मतलब हमारा स्टेटस, शान। एक शान में दंती सा सड़क का स है, और इस शान में तालव विषय शक्कर का श। समझ रहे हो विषय? चढ़ना है शान के पत्थर पे, शान के उस चक्र पे। रफ डायमंड में से फिनिश्ड डायमंड तब निकलता है। 1000 पहलुओं वाला डायमंड, वो हीरा तब बनता है जब उस पत्थर पे चढ़ता है। आगे चलें। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं, वरन तुम्हारी दृष्टि का अपराध है। उस मिट्टी के लौंदे को चक्कर आ रहा था, किस लिए? वो चक्र घूम रहा था इस कारण नहीं, बल्कि उसकी स्वयं की दृष्टि का अपराध है। शिल्पी कहता है क्यों?
क्योंकि परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। पेज नंबर 162। परिधि का मतलब होता है पर्याय। जब जब हमारी दृष्टि इस शरीर की ओर, इस पर्याय की ओर आएगी, तभी व्यक्ति को चक्कर आते हैं। और केंद्र अर्थात उस पर्याय को संचालित करने वाला हमारा आत्म द्रव्य। जब जब व्यक्ति की दृष्टि शरीर की ओर आती है, तभी वह राग द्वेष करता है। और जैसे ही उसकी दृष्टि परिधि को छोड़ करके उस केंद्र बिंदु की ओर आती है, परिधि मतलब समझते हैं, पेरिफेरी जिसे कहा जाता है। सर्कल होता है ना, सर्कल वृत्त होता है। वृत्त का एक केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, और वृत्त के चारों ओर सेंटर पॉइंट को लेकर के सर्कल खींचा जाता है, वो परिधि कहलाती है। ठीक ऐसे ही हम सबके साथ भी हैं। ये दिखने वाला शरीर जो है हमारा, वह परिधि की भांति है, और इस शरीर के भीतर जो केंद्र में बैठा है, केंद्र बिंदु की भांति, वह आत्म तत्व है। जब जब हम इस दृष्टि को इस पर्याय की ओर, शरीर की ओर, परिधि की ओर लेकर के आते हैं, तो परिधि की ओर देखने से चेतन का पतन होता है, आत्मा का पतन होता है। और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है, निर्माण होता है। आप लोगों की दृष्टि कहाँ रहती है महाराज जी? शरीर के अलावा कहाँ रहती है? दिखता शरीर है तो सब उसी की देखभाल में, साज संवार में लगे रहते हैं। कुछ लोगों की दृष्टि अपनी परिधि की ओर रहती है, कुछ लोगों की दृष्टि पर की परिधि की ओर, पर की पर्याय की ओर रहती है। जो हमसे एकदम पृथक है, कुछ लोगों की दृष्टि वहां टिकी रहती है, उससे वो प्रभावित हुआ होता रहता है। तो जब जब दृष्टि में वो पर्याय या शरीर आएगा, तब तब चेतन का पतन ही होगा। आचार्य भगवान उसी बात को कह रहे हैं। परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। परिधि में भ्रमण होता है, घूमना होता है, भटकन है। जीवन यूं ही गुजर जाता है। केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। और सुनो, यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिना बेशक। यानी जितना घूमना होगा, यदि हम पर्वत की चोटी तक पहुंचना चाहते हैं, तो पर्वत की चोटी पे पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है वो घुमावदार होता है। किसी भी हिल स्टेशन में जब आप जाते हैं, गाड़ी में ड्राइव करते हुए घाटियों के सिर्फ चक्कर ही लगाता रहता है, ऐसे स्ट्रेट हाईवे नहीं होता कभी चोटी पे पहुंचने के लिए। जब जब जीवन में घुमाव नजर आए, कठिनाइयां नजर आए, परेशानियां नजर आए, प्रतिकूलता नजर आए, आसानियां हमसे दूर होती दिखें, तो समझना हमारा रास्ता जो है चोटी की ओर है। ऊपर चढ़ने में बहुत घूमना पड़ता है। समझ रहे हो कितना घूमना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बगैर कोई इंटरप्शन के, बगैर बाधा के। बेशक आगे अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी। पेज नंबर 163। उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार। प्रासंगिक प्राकृत हुआ, ज्ञान गेयाकार हुआ, और ध्यान ध्येयाकार। मन का अनुकरण तन भी करता है, कुंभकार के उभय कर कुंभाकार हुए। प्राथमिक छुवन हुआ माटी के भीतर अपूर्व पुलकन। आत्मीयता का अथ सा लगा, लो रह रह कर तरह तरह की माटी की मंजुल छवियां उभर उभर कर ऊपर आ रही।
क्रम क्रम से तरंग क्रम से रहस्य के घूंघट में निहित थी, जो चिर से रहस्य के घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है, जो भोक्ता संवेदनशील होता है। यह काल का कार्य नहीं है, जिसके निकट पास करण यानी करण नहीं होता है, वह पर का कुछ न करता है न कराता। जिसके पास चरण चर नहीं होता है, वह स्वयं न चलता पद भर भी, न ही चलाता पर को। काल निष्क्रिय है ना, क्रय विक्रय से परे है वह। अनंत काल से काल एक ही स्थान पर उदासीन है, पर के प्रति उदासीन। तथापि इस भांति काल का उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। परस्पर यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा। थोड़ा सा विषय हो सकता है क्लिष्ट जैसा लगेगा, कठिन सा लग रहा है पंक्तियां, बात थोड़ी सी सिद्धांत की आ गई, लेकिन उतनी कठिन नहीं। अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी, वो कुंभकार संकल्पित हो रहा है। उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभकार, कुंभ का आकार। उपयोग का मतलब उसके ज्ञान में, उसकी बुद्धि में। यदि कुंभ बनाना है, उस घड़े को बनाना है, सर्वप्रथम वो क्या करता है? ज्ञान में सोचता है, ज्ञान के द्वारा कि मुझे उस आकार को देना है, उस मिट्टी के लौंदे को। वो घुमावदार आकार, गोला आकार देना है। पहले वो मन में सोचता है, प्लानिंग करता है। यानी उपयोग में आता है मतलब पहले जो है हमारी प्लानिंग होती है। कोई भी कार्य होता है इस दुनिया में, सबसे पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद फिर कलेक्शन ऑफ मटेरियल, फिर देन कार्य की बिगिनिंग होती है। यानी अपन उसे ये समझे, समारंभ, समारंभ, आरंभ। प्लानिंग की अपन ने, मन में वह योजना बनाई, योजना बनाने के पश्चात कार्य कर प्रारंभ करने के पहले उन वस्तुओं को एकत्रित किया, यानी समारंभ किया। फिर अंत में जाकर के कार्य की शुरुआत होती है। वही टेबल लगा लो पीछे, उसमें से चढ़ाते जाएंगे द्रव्य से। एक टेबल पीछे लगा। तो ऐसे ही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं शिल्पी के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो घड़ा बनाना चाह रहा है। घड़ा ऐसे ही नहीं बन जाता, पहले वो प्लानिंग करता है, मन में योजना बनाता है, आकार देता है। पहले मन में उस आकार को देता है, फिर उसके बाद वही जो प्लानिंग होती है वो वचनों के माध्यम से अथवा हाथ के आकार में घटित होती है। तो उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार। प्रासंगिक प्राकृत हुआ, ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ और ध्यान ध्येयाकार। ज्ञान ज्ञेयाकार, सब लोगों ने एक शब्द सुना होगा, जैन टर्मिनोलॉजी में आती है, ज्ञान और ज्ञेय का शब्द। ज्ञेय क्या होता है जानते हैं? ज्ञेय का अर्थ होता है जो जानने योग्य होता है, नोएबल। नोएबल जो होती है वस्तु, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं नोएबल, जानने योग्य जो वस्तु होती हैं बाहर संसार में, जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारे ज्ञान का विषय बनती हैं, उन वस्तुओं को ज्ञेय कहा जाता है। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ, यानी हमारा जो मस्तिष्क है या हमारा ज्ञान है, जिस वस्तु को बनाना उसका आकार इसमें है, तो ज्ञेय का आकार हुआ। और ध्यान ध्येय आकार, ध्येय होता है जिसका हमें ध्यान करना है, जिस भगवान का हमें ध्यान करना है, जिस वस्तु का हमें ध्यान करना है, वो ध्येय कहलाता है। ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य, टारगेट, गोल, एम, कुछ भी कहो। तो ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ और ध्यान ध्येयाकार। पेज नंबर 163 में, मन का अनुकरण तन भी करता है, कुंभकार के उभय कर कुंभाकार हुए। जो मन में प्लानिंग चल रही थी उसी का अनुकरण, उसी को फॉलो शरीर तन करता है। कुंभकार के दोनों कर जो हैं कुंभाकार, यानी कुंभ का आकार लिए। सबसे पहले वो अपने हाथ को ऐसा बनाता है, फिर वो मिट्टी के लोंदे को टच करता है, फिर मिट्टी के लोंदे में वो आकार उभर करके आता है।
प्राथमिक छुवन हुआ माटी के भीतर अपूर्व पुलकन, आत्मीयता का अथ सा लगा। जैसे ही शिल्पी के हाथों का उसे स्पर्श होता है, वह आत्मीयता का स्पर्श, उसकी शुरुआत इन्हें अथ सा लगा। लो रह रह कर तरह तरह की माटी की मंजुल छवियां, जो मंजुल छवियां यानी जो सुंदर सुंदर उसने सपने देखे थे, उभर उभर करके ऊपर आ रही हैं। यानी वही आकार उभर उभर करके प्रकट हो रहा है, क्रम क्रम से, तरंग क्रम से। रहस्य के घूंघट में निहित थी जो चिर से, यानी बहुत काल से जिसके बारे में सिर्फ सोचा था कि मैं घड़ा कब बनूंगी, बस वही आकार आ रहा है। रहस्य के घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है, जो भोक्ता संवेदनशील होता है। यह काल का कार्य नहीं। बहुत सारे लोग आज वर्तमान में काल के ऊपर छोड़ करके चलते हैं। वो हमेशा कहते हैं जब हमारी काल लब्धि आएगी तब हमें सब कुछ मिल जाएगा, है ना? सुना होगा आपने। कुछ लोग जो हैं निश्चय पक्ष को मानने वाले विशेष रूप से, जो एकांत धारणा को लेकर के चलते हैं, उनके मुख से आपने एक शब्द अवश्य सुना होगा, काल लब्धि। सुना? काल लब्धि का वो अवश्य व्याख्यान करते हैं, प्रवचन देते हैं। कहते हैं जब हमारा काल आएगा, जब जैसा होना होगा वैसा हो ही जाएगा। क्या करना है? जब भगवान के ज्ञान में तो झलका ही है, भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में जो झलक करके आएगा, उन्होंने देखा ही है, जब हमारा उत्थान होना होगा हो जाएगा। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। रहस्य के घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है, जो भोक्ता संवेदनशील होता है। यह उद्घाटन जो है काल के ऊपर नहीं आधारित होता है। जो लोग काल लब्धि की बात करते हैं, खासकर उनका जीवन देखना, ये काल लब्धि की बात जब भी होती है सिर्फ धर्म पुरुषार्थ के समय होती है, धर्म के कार्य करते समय होती है। जब भी अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की बात होगी तो वो लोग ये नहीं कहेंगे जब काल आएगा तो अपनी दुकान चल ही जाएगी, जब काल आएगा तो दुकान अपने आप खुल ही जाएगी, जब भाग्य होगा तो पैसे आ ही जाएंगे, जब भाग्य होगा तो घर बन ही जाएगा। संसार के जितने भी कार्य हैं वहां व्यक्ति वो पुरुषार्थ के ऊपर डालता है।